कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। अच्छा मियाँ, ये बताइए कि आप हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? बस अंकल, बहुत जल्द आ रहा हूँ। सर उर्वशी जी ने आज की डेट कैंसिल कर दी। वीरू का फोन आया था सर, कह रहा था मैडम की तबीयत खराब है। क्या तू सोच सकता है कि उर्वशी हीरा हरीश तनवानी जैसे अय्याश प्रोड्यूसर की बाहों में झूल सकती है? वो मैंने 500 रुपए रखे थे कबर्ड में, गायब हो गए। पता नहीं कहाँ से आ गए दुष्ट इंसान वापस हमारे जीवन में। दरअसल ये खुश रहने वालों के लिए, थके हुए लोगों के लिए ऊपर वाले का एक अनमोल तोहफा है। आप इसे मना नहीं कीजिए प्लीज। देखो आरसी अंकल, आप? ओ, तो ये व्यस्तताएं हैं आपकी, इसलिए आपको नया घर, नया फ्लैट चाहिए था ताकि आप ये जिंदगी जी सकें। उर्वशी, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मेरा घर छोड़ दिया। मेरा घर मंदिर है और मेरा घर किसी दानवी व्यक्ति के लिए नहीं है। नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। कान से सुना और आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं इसे भी गलत समझता। भावना और तुम्हारी आंटी को बताऊंगा तो वो लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। वो लोग क्या समझते हैं तुम्हें, और तुम ये। अंकल, आप मुझे इतना जलील क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये मेरे गेस्ट हैं, ये मेरे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने एक बड़ी फिल्म के लिए मुझे साइन किया है। और अगर आपके शब्दों में कहूँ तो करोड़ों रुपयों का दाव लगाया है मुझ पर। करोड़ रुपए नहीं, बल्कि करोड़ डॉलर्स। यस, व्हाई नॉट, करोड़ डॉलर्स। और अगर ये मेरे घर में आकर सेलिब्रेट करते हैं तो गलत क्या है? अंकल, आपके घर में ड्रिंक्स की पार्टीज नहीं होती? आप और केके सर मिलकर सेलिब्रेट नहीं करते? हम करें तो पाप और आप करें तो पुण्य। वाह अंकल वाह। घर आए मेहमानों के साथ सेलिब्रेट करना कोई पाप नहीं होता। पाप होता है धोखा देना, विश्वासघात करना, अपनों से झूठ बोलना, और जो आंखें तुम्हारी बेहतरी के लिए रास्ता सोचे उन्हीं आंखों में धूल झोंकना, ये पाप है। अब आप ही मुझे बता दीजिए, किसे धोखा दिया है मैंने? किसकी आंखों में धूल झोंकी है मैंने? किसे झूठ कहा है मैंने? और किसका विश्वासघात किया है मैंने? मेरे और केके साहब के साथ तुमने बदसलूकी की है। मैंने और केके साहब ने तुम्हारी उंगली पकड़कर इस फिल्म लाइन में उतारा था, लेकिन तुमने बहुत जल्दी कर दी उर्वशी। उस उंगली को छोड़ अपने मतलबी सहारे ढूंढ लिए तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना कि हीरा हरीश का चरित्र अच्छा नहीं है, उससे दूर रहना। मैंने तुमसे कहा था कि फिल्म लाइन में कमल के फूल की तरह खिलना, और तुमने केके साहब को डेट्स न देकर उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया है जानती हो। मैडम बीमार हैं, मैडम बिजी हैं, लेकिन मैडम तो यहां ऐश कर रही है। छी। मैं जाता हूं उर्वशी, लेकिन तुम्हें सावधान करके जा रहा हूं। तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। लेकिन अगर तुमने मेरे दोस्त केके को नुकसान पहुंचाया तो। मिस्टर आरसी श्रीवास्तव, आप मेरी मैडम पर खामखा का धमकी दे रहे हैं, उसे रुबाब झाड़ रहे हैं, और वीरू ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा।
आपका काम है अखबार निकालना, तो अपना काम कीजिए। बेहतर होगा कि हमारे काम में दखल न दें। अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों क्या दोष देना। सुनो उर्वशी, मैं तुम्हें धमकी देकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सावधान करके जा रहा हूं कि अगर मेरे दोस्त केके को तुमने नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे इन राहु केतुओं की दशा बदल दूंगा। ये आरसी का चैलेंज है। लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। नारायण नारायण। महतत्व अर्थात आकाश अर्थात अहंकार की कोख से निकला पाप प्राणी उर्वशी के मुख से बोल रहा है। यहीं से प्रारंभ होता है नारद जी मानव मस्तिष्क की सवारी का, यानी कि मायावी पाप का कुचक्कर। प्रारंभ की उर्वशी का स्मरण कीजिए और वर्तमान की उर्वशी का दृश्यावलोकन कीजिए। आश्चर्य है, मायावी पाप इन दो प्राणियों वीरू और हरीश को शक्ति दे रहा है, उन्हें सफलता दे रहा है और उनकी सफलता से पवित्र हृदय उर्वशी आकर्षित हो रही है, उन्हीं के बताए पापी मार्ग पर चल रही है। नारायण नारायण। अभी अभी आपने एक दृश्यावलोकन और देखा था। जग्गू जौहरी प्राणी का ये महापापी है और रानी जैसी पतिव्रता पत्नी के साथ आज भी छल कपट कर रहा है। परंतु चित्रगुप्त, पतिव्रता पत्नी पर मायावी पाप का क्या, साधारण पाप का भी समावेश दिखाई नहीं देता। इस प्राणी का पिछले जन्म का लेखा जोखा अवश्य उत्तम होगा। क्षमा करें प्रभु, पर मेरे दिव्य यंत्र कुछ और ही संकेत देते हैं रानी के पिछले जन्मों के बारे में। आश्चर्य। चित्रगुप्त, दर्शाइए तो सही क्या है रानी जैसी पतिव्रता नारी के पिछले जन्मों का लेखा जोखा। जो आगे पूछी गई आत्मा क्रमांक का पिछले 4 जन्मों का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। हमें ज्ञात कराइए कि पूछी गई आत्मा के पाप पुण्य का लेखा जोखा क्या है। आत्मा क्रमांक का पाप पुण्य का लेखा जोखा। आत्मा ने पिछले 4 जन्मों में नारी होने का लाभ स्वार्थी की पराकाष्ठाएं पार करके प्राप्त किया। मानव जाति में ऐसी आत्माएं अधिक हैं जो ईर्ष्या, जलन, प्रतिशोध एवं स्वयं केंद्रित स्वार्थों में अपना जीवन जीती है। इस जन्म में अचानक मिले कष्टों से विश्वास हो गया है कि उसने अवश्य ही पिछले जन्मों में पाप किए हैं, अतः उसका अभी तक का ये जीवन पुण्य संग्रह कराता प्रतीत होता है। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। आप अपने कार्य क्षेत्र में जा सकते हैं। तो इस जन्म के कष्ट पिछले जन्मों के पाप के फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। प्रभु, इस आत्मा को अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ है और ये कलयुग में मायावी पाप से जूझ सकती है, जो इसको अपने साम्राज्य से पुण्य के साम्राज्य में जाता देख दिल में लाएगा। नारायण नारायण। अर्थात इस नारी पर भी मायावी पाप अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। जहां देखो मायावी पाप। नारायण नारायण। भावना, 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 बाहर आओ। अरे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? 1 मिनट। क्या हुआ डैडी? तुम जो कहती थी ना, बिल्कुल सच कहती थी। मैं अभी अभी उर्वशी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा उसने? अरे जो कहा वो तो ठीक है, पर जो मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ ना, उसे सुनोगी तो कांप उठोगी। वो
अय्याश प्रोड्यूसर हीरा हरीश उसके साथ बैठी थी, शराब पी रही थी, चीयर्स कर रही थी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अरे वो उसका सेक्रेटरी, नया बॉडीगार्ड, क्या नाम है इसका, वीरू, मुझे आंखें दिखा रहा था। गॉड, बात यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे तो पहले से ही शक था। हेलो, हाँ के तुम एक काम करो, फौरन घर आ जाओ। मैं अभी सारा तमाशा देख के आ रहा हूं। मुझे अभी कोई ठोस निर्णय लेना है। हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके बाय। आप शांति से काम लीजिए। आपको गुस्सा होते मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन आप जब गुस्सा होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। सब कुछ सोच समझ के कीजिए, ऐसा ना हो कहीं कोई गलतफहमी में उर्वशी का बुरा ना हो जाए। किस दुनिया में जीती हैं आप? अरे उसे छोड़िए महारानी, वो केके का बुरा करने पर तुली हुई है। वो अब पीके की लड़की उर्वशी नहीं रही, वो तो उन बदमाशों हीरा हरीश और वीरू के गैंग की मेंबर बन गई है। मॉम, डैडी को एक्शन लेने दीजिए। आफ्टर ऑल डैडी को देखकर ही तो केके अंकल ने साइन किया था उसे, वरना कौन लेता एक अजनबी रंग बदलते हुए लड़की पर इतना बड़ा रिस्क। डैडी ने कहा था ये मेरी लड़की की तरह है, इसीलिए ना एक तरह से देखा जाए तो डैडी केके अंकल के गारंटर थे। ठीक है, जो दिखे वो करो। अगर वो नादानी कर रही है तो तुम लोग भी नादान हो जाओ। अरे लड़ाई झगड़े से कभी कोई हल मिला है क्या? बेगम, कई लोग लाठी की भाषा समझते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और आरसी ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छी तरह जानता है। पीके की बेटी मेरी बेटी की तरह, लेकिन अब तो उसकी आंख का पानी मर गया है। और अब भी अगर मैं उससे प्यार की उम्मीद करूं, नो 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 नो, टिट फॉर टैट। आइए सर, आप यहाँ बैठिए, मैं साहब को बुला के लाता हूँ। क्या बहस है, क्या फोटोजेनिक बहस है। मेरी फिल्म में हीरोइन बनोगी? सर आपने तो मेरे पर लगा दिए। सर मैं उड़ रही हूँ और मुझे कैसा महसूस हो रहा है मैं आपको बस बता ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है सर, डेट्स क्या, अब से ये मेरी नई जिंदगी ही आपकी हुई। आप आजमा कर तो देखिए। कहाँ खो गए दोस्त? उर्वशी के बारे में सोच रहा था यार। गंगा जैसी पवित्र, सहज, सरल। यार इसी कमरे में तो मैंने साइन किया था उसे, इसी कमरे। तो इसी कमरे में उस पर सूट फाइल कर। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। यार आरसी, ये क्रिएटिविटी, ये फनकारी, ये कलाकारी जोर जबरदस्ती से नहीं की जा सकती यार। अरे मैं तो चाहता हूं कि उर्वशी को अपनी गलती का एहसास हो और वो उन फ्रॉड, उन गलत लोगों के चुंगल से बाहर निकले। के ये आज की दुनिया है,
तेरी और मेरी दुनिया बहुत पीछे रह गई है। आज बेशर्मी और बेहयाई का दौर है, धोखों और डाकों का दौर है। आज किसी का गला कटता हो तो कटे, लेकिन फायदा अपना होना चाहिए। मैं तो अभी तक यह फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि उर्वशी उनके चंगुल में है या वो शातिर उर्वशी के चंगुल में है। बस कर यार, मेरी एक डायरेक्टर की नजर है। उर्वशी कोई प्लानर, दगाबाज, चालबाज नहीं है यार। वो तो एक गीली मिट्टी की तरह है। मैंने उसे एक महान अदाकारा के सांचे में ढाला, वो बन गई, और अब वो शातिरों के चुंगल में है। वो उसको जैसा गाइड करते हैं वो करती है। मैं उस वीरू और हीरा हरीश का बैंड बजा दूंगा। तू तो जानता है ना मेरी पहुंच। देख के तू टेंशन मत ले, तेरी फिल्म जरूर पूरी होगी। थैंक गॉड। दुनिया कैसी भी हो, पर मेरा यार तो मेरा यार है, जो आज इस मुसीबत में भी मेरे साथ खड़ा है। यार, उर्वशी को तो मैं 1 मिनट के अंदर सेट पे ला सकता हूं। हमारा एक सिस्टम है, हमारी एसोसिएशन है, पर अभी तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना दोस्त, जो किसी फनकार को उसके अंदर की फनकारी करने के लिए मजबूर कर सके। के अब हल क्या है? बस एक ही हल है दोस्त। एक ही तरह से मेरी फिल्म पूरी हो सकती है, जब उर्वशी पहले की तरह अपने किरदार में डूबे, अपने रोल में डूबे, वो भी खुशी खुशी। माफ करना के, मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। अब तो तेरे करोड़ों का नुकसान होना ही होना है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधिहाता। अरे करोड़ों कमाया इस लाइन से दोस्त, करोड़ों। अब शायद कमाने का वक्त आ गया। ओके? देख, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बस सही वक्त का इंतजार करेगा। लेकिन के इन शातिरों को सबक तो सिखाना ही होगा। वक्त खुद लेगा हर एक सांस का हिसाब। वक्त खुद लेगा हर एक सांस का हिसाब। हम क्यों उसके कामों में दखल दें अपना? गुड नाइट दोस्त, मिलते हैं फिर। गुड नाइट। कब तक ऐसे घर में पड़े रहोगे? कुछ खुली हवा में निकलो, काम धंधे की सोचो, कुछ ट्राई करो ना। क्या करूं इस उम्र में? ना कोई हुनर है, ना पढ़ा लिखा हूं, ऊपर से सजा याफ्ता। कौन देगा काम मुझे? कौन सी गर्दन हिलने लगी है तुम्हारी? तुमसे उम्र में सिर्फ 2-3 साल छोटी हूँ मैं, पर फिर भी दिन रात काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। और मुझे भी कौन सा हुनर आता था? सिर्फ थोड़े ही क्लास पास थी मैं, 11वीं 12वीं तक होगी। फिर भी उतनी पढ़ाई से तकदीर बदल ली मैंने अपनी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, पीसीओ चलाया, और आज देखो कहां से कहां हूं मैं। जब मैं अकेली होकर इतनी मेहनत कर सकती हूँ, 3-3 बच्चों को पाल सकती हूँ, उनको पढ़ाई लिखाई करवा के बड़ा कर सकती हूँ, उनकी शादियां करवा सकती हूँ, तो तुम तो मर्द हो। निकलो घर से बाहर, लड़ो जिंदगी से। अरे बाहर निकलने के लिए पैसा चाहिए, बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा। इस हाल में तो सिर्फ मजदूरी ही मिलेगी। अगर तुम कहती हो तो स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। जो मजदूरों को गिन गिन कर लेके जाते हैं ना, वो सड़क पे डांबर डालने के लिए, खड्डा खोदने के लिए, तगारा, फावड़ा, कोई ना कोई मजदूरी के लिए ले जाएगा। ठीक है, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, तुम अपने लिए कपड़े सिलवा लेना और लोकल का पास बनवा लेना, सस्ता पड़ता है। और हाँ, दिमाग तो पहले से ही तुम्हारे पास बहुत। तुम क्या फावड़ा चलाओगे, तुम तो दूसरों से खड्डा खुदवाओगे। पर देखो, हर काम ईमानदारी से करना। आटे में नमक जितना तो बर्दाश्त कर सकती है रानी, पर नमक ही नमक आटे में दिखा ना तो फिर। रानी जी, मैं इसे कमाकर वापस कर दूंगा।
ये लो, साइन करो। क्या लिखा है इसमें? इसमें सिर्फ यही लिखा है कि उधार लेने वाला 1 महीने बाद मुझे लौटा देगा, पर हाँ, तुमसे इंटरेस्ट नहीं लूंगी। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा और तुझ पर? रानी को तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि भरोसा करने लायक कोई है ही नहीं। हर चीज लिखा पड़ी, एक पाई भी दो तो भी लिखवा के लो, क्योंकि इंसान की जबान पलटते आज देर कहाँ लगती है। खून पसीने की कमाई है ना मेरी, इसीलिए मुझे कोई खैरात में तो मिली नहीं, या कोई वसीयत तो छोड़ नहीं गया मेरे लिए तेरा बाप या फिर मेरा बाप। ये ले। ठीक है, थैंक यू। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन